टॉक्सिक रिलेशनशिप यानी कि अट्रैक्शन वाला लव ये बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। आपका समय, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत कुछ। आइए कुछ साइन हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप यानी कि एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग के अंदर ज़रूर होती है। सबसे पहले तो है आपको बात बात पर इग्नोर करना। हालांकि इग्नोर करने वाली बात एक सच्चे और अच्छे रिलेशनशिप के अंदर भी होती हैं, पर लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको इग्नोर करने का जो वजह है, इग्नोर करने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो आपको बता दिया जाता है। क्या पता वो किसी काम में बिज़ी हो, क्या पता वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हो या कहीं जा रखे हों जो उनके लिए ज़रूरी है, आपको नहीं बता पाई, पर लेकिन एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर आपको बता दिया जाता है। और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग के अंदर आपको इग्नोर करने की कोई वजह नहीं होती है। आपको इग्नोर इसलिए किया जाता है कि क्या पता वो कहीं दूसरी जगह भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन वाली फीलिंग है, अट्रैक्शन वाला लव है और कोई वजह नहीं होती है आपको इग्नोर करने की। तो इसलिए हमें वो वजह जाननी ज़रूरी है कि हमें किस बात पर इग्नोर किया जा रहा है। दूसरा कारण है, आप बात कर रहे होते हैं और वो बीच में बोल दें कि यार किसी का फ़ोन आ रहा है। एक रिलेशनशिप के अंदर हम बात रात भर करते हैं, घंटों घंटों करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि हम एक रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हैं। और वो अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप हो तो वहाँ पर ये सुनने को ज़रूर मिलता है। आप 12 बजे रात बात कर रहे हो या 1 बजे की रात में बात कर रहे हो और वो बीच में बोल दें कि ना मेरे जीजू का फ़ोन आ रहा है, या मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है, मेरे बुआ का जो लड़का है उसका फ़ोन आ रहा है, वो भी रात के 1 बजे 2 बजे अचानक बीच में आके बोल दें। इसलिए हमें ये पॉइंट भी ज़रूर समझना चाहिए यार कि आखिर इस रिलेशनशिप के अंदर हो क्या रहा है, या मेरे रिलेशनशिप के अंदर क्या चल रहा है। हमें ये पॉइंट जानना ज़रूरी है कि किसका फ़ोन आ रहा है, वो भी इतनी रात को। चलो इत्तेफाक में 1 बार होता है, 2 बार होता है, अगर बार बार होता है तो हमें ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने घर बात की पर लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। आप दोनों अगर बात कर रहे हो और समय ज़्यादा नहीं हुआ है, 10 या 15 दिन या 20 दिन 22 दिन जो भी आप ले लो, हुआ है, इतना समय हो गया है, और बीच में अचानक आके आपको बोल दे यार मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ या एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने ना कल रात को मम्मी से कहा या पापा से कहा या अपने घर बात की और मेरे घर वालों ने ना मना कर दिया है। एक अच्छे रिलेशनशिप में ये बातें नहीं होती हैं। एक अच्छे रिलेशनशिप में सबसे पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके घर में बात की जाती है। पर लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर, एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग के अंदर 5 दिन बाद ही बात हो जाती है, वो भी अपने घर पे, और वहाँ से जवाब क्या मिलता है कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। इसलिए हमें ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपना समय ज़्यादा बर्बाद ना करें और छोटी छोटी पॉइंट को समझने की कोशिश करें। तो ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है समझने के लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर। मेरा बॉयफ्रेंड था या मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, वो अब वापस आ गई है। हम अपने रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी सारी बातें करते हैं एक दूसरे से, तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम उनसे ये ज़रूर पूछते हैं कि यार आपकी लाइफ में कोई था, तो वहाँ से हमें ये जवाब मिलता है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई था लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया है। अगर आप 2-3 महीने तक या 15 से 20 दिन या 1 महीना, जितना भी आप समय ले लो, आप बात कर रहे हो, 1-2 महीने बाद या 15 दिन बाद आपको क्या सुनने को मिलता है कि यार मेरा जिसके साथ ब्रेकअप हुआ था ना, वो अब मेरी ज़िंदगी में वापस आ गया है। हम दोनों का जब ब्रेकअप हुआ था तो उसका रिश्ता कहीं और हो गया था, और वो उसका रिश्ता अब ना टूट चुका है और वो अब वापस आ गया है, या वो अब वापस आ गई है। और उसने मुझसे कहा है तू किसी से बात नहीं करेगी या तू किसी से बात नहीं करेगा। उसने ना मेरी फेसबुक आईडी भी ले रखी है, मेरे व्हाट्सअप को भी ले रखा है, मेरी इंस्टाग्राम या कोई भी जो सोशल साइट हैं वो सारी ले रखी है। और उसने मुझसे कहा है कि तू किसी से बात नहीं करेगी। मैं क्या करूं, मुझे बहुत रोना आ रहा है, लेकिन मैं आपको भी नहीं छोड़ सकती हूं या नहीं छोड़ सकता हूं, पर लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं।
वो अब मेरी लाइफ में फिर से आ चुके हैं या फिर से आ चुकी है, कुछ भी, ये चीज़ आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए ज़रूर समझें, अपने आप को ज़्यादा टेंशन में ना डालें, ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था। अभी तक आपका परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं था। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हंसी खुशी उस जगह को छोड़ देना चाहिए या समझ लेना चाहिए कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर था मैं अभी, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर थी मैं अभी तक। तो एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर ये बातें बिल्कुल नहीं होती हैं, बिल्कुल सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर ज़रूर सुनने को मिलेगा। और हम आपको भूलेंगे नहीं, पर बात नहीं कर सकते। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, और वो क्या कहते हैं कि यार मैं ना आपको कभी नहीं भूलूंगी या कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा अपने दिल में रखूंगा, पर लेकिन हम ना बात नहीं कर सकते। आपने यहाँ से ये सारी बातें सुनने के बाद, जो भी मैंने आपको बताया, ये सारी बातें सुनने के बाद अगर बोला है ठीक है तो आप मुझे ब्लॉक कर दो, तो वहाँ से हमें क्या जवाब मिलता है? नहीं, अगर आप चाहते हो ना कि ब्लॉक कर दूँ तो प्लीज़ आप ही मेरे को ब्लॉक कर दें, पर लेकिन मैं ना किसी को ब्लॉक नहीं करती हूँ या किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ। जो एक बार मेरे से आ जाए, मेरे उसमें फ्रेंड लिस्ट में जो आ जाए वो हमेशा रहता है, पर लेकिन मैं ब्लॉक नहीं कर सकती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो आप कर दीजिए। ये पॉइंट आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा, ये चीज़ आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा कि मैं आपसे बात तो नहीं कर सकती, लेकिन अपने दिल में हमेशा रखूँगी या हमेशा रखूँगा। ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर। जिन्होंने एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाना है वो कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ें उनके लाइफ में नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों, टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐसा होता है, वहाँ पे कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई जज्बात नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, सिर्फ एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग है। ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं, किसी के कभी नहीं होते हैं, ना ही किसी की भावनाओं को समझते हैं, ना ही किसी की फीलिंग को समझते हैं, और ना ही आपको समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपकी लाइफ में अगर ऐसे कुछ पॉइंट होते भी हैं, ऐसी चीज़ें होती भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उस जगह को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी, और आपका ख्याल रखा जाएगा, आपकी जज्बातों का ख्याल रखा जाएगा। यदि आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में आते हो, एक अच्छा रिलेशनशिप आना, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।